हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, तवांग में हुई झड़प पर चाइना का सबसे बड़ा और पहला बयान निकलकर सामने आया है। दोस्तों सीमा विवाद को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है और साथ ही साथ आपको बताएंगे जैसे जैसे दिन बीत रहा है दोस्तों तवांग झड़प को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताएंगे अभी की क्या है सबसे बड़ी खबर, क्या है बड़ा खुलासा, खुफिया जानकारी क्या निकलकर सामने आई है। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों इस झड़प को लेकर। और कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी को अब भारत ने दिया है चेतावनी। जी हां दोस्तों, ओआईसी ने उठाया ये कदम तो भारत ने दी सबसे बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, बताएंगे एक एक बड़ी खबर आपको, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको भी अपने भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है और मानते हैं कि चाइनीज ट्रूप से बेटर है हमारी भारतीय सेना, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तवांग में हुई सैन्य झड़प पर चीन का सबसे पहला बयान आया है। दोस्तों सीमा विवाद पर कह दी बड़ी बात। बता दें, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। इसी बीच झड़प और सीमा विवाद पर चाइना का सबसे बड़ा और पहला बयान सामने आया है दोस्तों। और चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के साथ उसकी सीमा पर स्थिति स्थिर है। भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का मुद्दा उठाए जाने पर चीन ने कहा है कि सीमा पर स्थिति स्थिर है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबीन ने कहा कि जहां तक हम समझते हैं चीन भारत सीमा की स्थिति समग्र रूप से स्थिर है। उन्होंने आगे कहा कि राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से सीमा मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चाइना से जब ये पूछा गया है दोस्तों तो स्थिति सामान्य जैसी बातें कह रहा है, लेकिन दोस्तों इसको खोल करके विस्तार में बताने की हिम्मत चाइना की नहीं हुई है दोस्तों कि उसके सैनिक मुंह की खा करके वापस भागे हैं दोस्तों, क्योंकि चाइना को रियलिटी पता है कि उनके सैनिकों के साथ क्या हश्र हुआ था और कैसे भारतीय सेनाओं ने इन चाइनीज पीएलए को उन्हीं के तरीके में जवाब देते हुए दोस्तों उनको वहां से बॉर्डर से भगाया है। इसमें आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और चाइना के इस मंत्री के इस बयान को लेकर अगर आप भी मानते कि बिल्कुल भी संतुष्ट बयान नहीं था तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों इसी से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां पर चीन की साजिश की थी अपनी भारतीय सेनाओं को खुफिया जानकारी, भारतीय सैनिकों ने दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा तवांग की झड़प की इनसाइड स्टोरी आपको बता दें। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना ने चीन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 9 दिसंबर को वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर कब्जा करने आए चीनी सैनिकों को न सिर्फ भारतीय जवानों ने पीछे धकेल दिया बल्कि उन्हें सबक भी सिखाया है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक भारत को पहले से ही चीन द्वारा इस तरह की कार्रवाई की पहले से ही आशंका थी। ऐसे में भारतीय सेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा है और यहाँ तक कि कुछ भारतीय जवान चीनी पोस्ट तक पहुंच गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है, भारत के सेनाओं के शौर्य की बात है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि भारतीय जवान चीनी पोस्ट तक उनको खदेड़ते हुए पहुंच गए थे, यानी कि घर में घुसकर मारने जैसी स्थिति होती दिखाई दी है दोस्तों। और भारतीय सेनाओं ने ये जता दिया है कि गलत करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे और वही होता नजर आया है दोस्तों। आपको बता दें, भारतीय सेना को पहले से ही चीन द्वारा उकसावे की कार्रवाई करने की खुफिया जानकारी मिली थी। दरअसल 9 दिसंबर को तवांग में आखिर क्या हुआ दोस्तों, हम आपको वही बता रहे हैं। भारतीय सेना को पहले से ही चीन द्वारा उकसावे की कार्रवाई करने की खुफिया जानकारी तो मिली थी। भारतीय सेना ने चीन की हरकत का जवाब देने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। भारत ने पहले से ही अतिरिक्त जवानों की तैनाती की थी। चीन के 300 सैनिक एलएसी पर यांग तसे में भारतीय पोस्ट पर आए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इस दौरान हाथापाई भी हुई है दोस्तों। चीनी सैनिकों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई। भारतीय सैनिकों ने तुरंत और जवानों को बुलाया और ये सभी पास में ही थे और तेजी से झड़प वाली जगह पर आ गए। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को घेर लिया और उन पर टूट पड़े। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ चीनी सैनिकों की पिटाई भी की गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना में गलवान को लेकर पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था दोस्तों और इस बार भारतीय सेनाओं ने उन चाइनीज सेनाओं को झाड़ दिया है। ऐसे में भारतीय सेनाओं को अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों तो जय हिंद, जय भारत और मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको राजनाथ सिंह की बात बता दें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के सैनिकों ने भारतीय पोस्ट पर हमला किया था, लेकिन तत्काल भारतीय जवानों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें भगाकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस बार दोस्तों कुछ
भी कहें, लेकिन हमारे भारतीय सेनाओं ने जिस प्रकार से जवाब दिया है चाइनीज ट्रूप्स को, अब ये दोबारा कभी घूम करके भारत की तरफ आने की रियल में सोचना तो दूर, सपना तक नहीं देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आपकी बारी है दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी भारतीय सेनाओं के लिए कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने उठाया बड़ा कदम, भारत ने दी बड़ी चेतावनी। बता दें, इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के महासचिव हिसान इब्राहिम ताहा की ओर से कश्मीर पर दिए गए विवादित बयान पर भारत ने अब कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इस दौरे की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिवसीय पीओके दौरे पर गए ओआईसी के महासचिव ताहा ने कहा था कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए ओआईसी बातचीत का एक खाका तैयार कर रहा है। हिसान इब्राहिम ताहा ने कहा था कि कश्मीर मुद्दों को सुलझाने के लिए जरूरी है कि बातचीत का जरिया ढूंढा जाए। इसके लिए हम पाकिस्तान सरकार और अन्य देशों के साथ मिलकर एक योजना बना रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंगलवार को ओआईसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम ओआईसी महासचिव इब्राहिम ताहा की ओर से जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ओआईसी को साफ शब्दों में नसीहत देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और इसमें किसी भी अन्य देश के हस्तक्षेप को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जो भारत शुरू से कहता रहा है दोस्तों, और आज भी वही बात कह करके ओआईसी को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। आपको बता दें भारत सरकार ने और क्या कहा दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस्लामिक देशों का संगठन यानी ओआईसी घोर सांप्रदायिक, पक्षपातपूर्ण और तथ्यात्मक रूप से गलत स्टैंड लेकर पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इसका महासचिव भी अब पाकिस्तान का प्यादा बन चुका है। बागची ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि वो भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, उसके नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाने में वो पाकिस्तान का भागीदार बनने से बचेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहा के पीओके दौरे पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय ने दोस्तों ताहा को जवाब तो दे दिया है, चेतावनी भी बड़ी दे दी है, लेकिन आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों ओआईसी के इस सेक्रेटरी को, बताइएगा जरूर। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर तवांग में भारतीय सैनिकों से झड़प के बीच ताइवान में चीन हुआ आक्रामक, सीमा पर भेजे 18 परमाणु बम वर्षक। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश में हुई झड़प की खबरों के बीच चीन लगातार अपना आक्रामक रुख दिखा रहा है। खबर दोस्तों ये आ रही है कि बीते 24 घंटे के अंदर चीन ने ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र में परमाणु क्षमता वाले 18 बम वर्षक यानी H-6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट विमान भेज दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस दौरान चीन के कुल 21 विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, जिनमें 18 न्यूक्लियर क्षमता से लैस 18 बम वर्षक थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसे ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के विमानों की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना अब अपने विनाश को बुला रहा है दोस्तों और उसको खुराक चाहिए, तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका, परमाणु गतिविधियों को लेकर 6 पाकिस्तानी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए इसकी 6 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि ये 6 कंपनियां पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरणों की आपूर्ति कर रही थी। अमेरिका ने कहा है कि ये कंपनियां पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम को तकनीक देकर उसके लिए खतरा पैदा कर रही थी। अमेरिका ने कुल 24 कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने गुरुवार को असुरक्षित परमाणु और मिसाइल प्रसार गतिविधियों के लिए अपनी प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में पाकिस्तान की 6 कंपनियों को नामित किया है, नॉमिनेट किया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने अपनी प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में पाकिस्तान, लातविया, रशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की 24 कंपनियों को शामिल किया। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां पीएम मोदी जी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राजा पटेरिया हुआ गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कहने वाले कांग्रेसी सरकार के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का वीडियो वायरल होने के बाद पन्ना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में मंगलवार सुबह 6 बजे पन्ना पुलिस ने हटा पहुंचकर उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें पन्ना जिले की कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पन्ना जिले के पवई में आदिवासियों के बीच पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए तत्पर रहो की बात कहने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, क्या बिल्कुल सही हुआ इनको लेकर, बताइएगा जरूर और कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें।
खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बनने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।